नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 26,744 पोस्ट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप इस भर्ती का इतने अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। ये मुझे भी पता है, ये आप लोगों को भी पता है। गूगल ने एक अपडेट डाली है 4 जनवरी 2022 को कि यूपी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2022 क्या मेरिट के आधार पर होगी सिपाही भर्ती पर, मतलब सिपाही भर्ती जो है ये। तो देखिए, मैं साफ साफ आप लोगों को बता दूं कि मेरिट के आधार पर तो होगी नहीं। पहले तो ये वैकेंसी निकल कर याद आए तो ही भली भला है। ठीक है, तो ही भली भला है, क्योंकि बहुत जल्द आचार संहिता की जो घोषणा है वो होने वाली है। अगर एक बार आचार संहिता की घोषणा हो गई, फिर ये वैकेंसी फंस सकती है। अगर इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं आया तो आचार संहिता से पहले पहले इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 26,744 पोस्ट हैं। और उधर लेखपाल की भर्ती का भी नोटिफिकेशन, भाई हालांकि उसके आने के जो संकेत हैं वो प्राप्त हुए हैं कि भाई लेखपाल की जो भर्ती है वो आ रही है, लेकिन यूपी पुलिस पर मामला फिर से अटक रहा है, फिर से पेच फंस रहा है। क्या ऐसा संशोधन हो गया कि जो यूपी के बारे में होकर ही नहीं दे रहा? यूपी पुलिस, क्या संशोधन था ऐसा? क्या नियमावली में संशोधन किया गया जो आज तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया? तो साफ साफ फिर से वही बात आती है यार। साफ साफ मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूँ, सरकार की मंशा साफ है, केवल अखबारों में, न्यूज़ पर बस बयानबाजी की जाए, धरातल पर कोई काम नहीं किया जाए। ऐसे ही होमगार्ड की भर्ती को ले लीजिए, होमगार्ड की भर्ती को लेकर काफ़ी सारी घोषणा हो गई है भैया। ठीक है, तो घोषणा करने में और काम करने में फ़र्क होता है। घोषणा करने में और काम करने में फ़र्क होता है। तो आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशान, इतना आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि तैयारी करूं तो किस एग्ज़ाम की तैयारी करूं, किस एग्ज़ाम को अपना बेस बनाऊं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवरेज हो गए हैं, वो भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है छूट मिल जाए 1-2 साल की, तो हमें भी मौका मिल जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है। अदर स्टेट देख लीजिए, वो जो अन्य राज्य हैं उनमें 18 से 22 नहीं, 18 से 25 उम्र ली जाती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ 18 से 22 पर ही जर्नल ख़त्म, 18 से 25 ओबीसी। ठीक है, और इसी प्रकार रिजर्वेशन के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा जो है वो रिजर्वेशन अदर कैटेगरी को भी मिलता है। तो कहने का मतलब फिर से उसी बात पर लौटते हैं, यहाँ पर भैया कोई हिसाब नहीं है, यहाँ पर कोई हिसाब नहीं है। सब अपनी अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। तो गवर्नमेंट की अपनी मनमानी चल रही है। कौन सा ऐसा संशोधन हो गया जो 2 या 4 दिन में नहीं हो सकता? बताइए। इस भर्ती को अनाउंस किए हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी 3 से 4 महीने का समय हो गया, और ज़्यादा ही हो गया होगा, लेकिन वैकेंसी का भैया कोई अता पता नहीं है। अब तो यही अटकल लगाई जा रही है कि चुनाव आने वाला है और आचार संहिता लगेगी, तो हो सकता है, संभावना यही जताई जा रही है हर यूट्यूबर के द्वारा, हमारे द्वारा, सबके द्वारा, केवल और केवल इतनी जो विश्वास है, इतना जो विश्वास किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता लगेगी तो उससे पहले पहले इस वैकेंसी का आना, थोड़ा सा ये माना जा रहा है कि ये वैकेंसी आ सकती है। ये तो लेखपाल की और एक यूपी पुलिस की। अगर ये वैकेंसी नहीं आई तो इनके लिए पास में चुनावी मुद्दा कोई नहीं होगा। और वहीं भर्ती प्रक्रिया यूपीएसआई की भी, जो कह रहे थे ना कि तेज़ रफ्तार से उड़ेगी, कहाँ तेज़ रफ्तार है। ठीक है, तो कहने का मतलब सब ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं भैया। ठीक है, ये लोग चाह रहे हैं कि भाई जितना हो सकता है पुराने कैंडिडेट से काम करा लिया जाए, अच्छा रहेगा। नए आएंगे तो सैलरी देनी पड़ेगी, 17 झमेले होंगे कि ट्रेनिंग होगी, अगड़म होगी, झगड़म होगी, फॉर्म अप्लाई कराओ, परीक्षा कराओ। ठीक है, तो क्यों झमेलों में फंसा जाए, ये पुराने कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, तो भैया ये सरकार की मंशा साफ है। बस अब तो उम्मीद यही जता रहे हैं कि कैसे ही करके जो आचार संहिता है उससे पहले ये वैकेंसी आ जानी चाहिए। अगर चुनाव की फेर में फंस गई तो आगे अगर सरकार चेंज हो गई तो पता नहीं फिर भर्ती कितनी लंबी खींचेगी, कितनी लंबी नहीं खींचेगी। अब एक बात और दिखाई दे रही है कि अगर ये चुनाव से पहले वैकेंसी नहीं आई, एक बात सोच के चलना, तो जीतने के साथ ही ये वैकेंसी नहीं आ जाएगी।
फिर इसे की खिंचाई होगी वैकेंसी की साल भर तक, लगभग लगभग साल नहीं तो अगले 6 महीना तो खिंची जाएंगे। ये देख लीजिएगा, जीतने के बाद भी, मैं कह रहा हूँ जीतने के बाद में एक वैकेंसी नहीं दे देंगे आपको ये, ठीक है। 2-4 महीने तो वो कुर्सी का आनंद लेने में निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब फिर से यार वही बात लौट लौट के आ रही है कि भाई सरकार पता नहीं क्या करना चाह रही है, क्या नहीं करना चाह रही है। इतने लंबे अरसे से इंतजार कर रहा है बच्चा। 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी, तो 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी, अब तो वैकेंसी आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं भैया, जब काम चल रहा है तो क्यों निकाली जाए वैकेंसी। देखिए अब क्या आया है, आज देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इस माह के अंत तक, अब इस माह के अंत तक होगी भैया, जनवरी माह के अंत तक हो गई, और आपको कहेंगे 4 जनवरी की अपडेट है, अब इस माह के अंत तक यूपी पुलिस में 25,000 आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती आयोजित की जा सकती है। इस भर्ती के लिए जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती के आवेदन का ऐलान किया जा सकता है। तो अब भैया इस माह के अंत तक हो गई, बताइए हम कहाँ तक आप लोगों को भाई तसल्ली दें, बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 25,000 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकलने की तैयारी जारी है। इन पदों पर पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह आरक्षी भर्ती साल 2018 के बाद इतनी बड़ी संख्या में निकाली जाने वाली सबसे बड़ी सीधी भर्ती होगी, ठीक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मिली जानकारी के मुताबिक इस भर्ती का ब्लूप्रिंट प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से मंजूरी मिलते ही इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताइए, राज्य सरकार के पास में भी ब्लूप्रिंट है, राज्य सरकार ने आदेश नहीं किया है, राज्य सरकार भैया उस पर कुंडली मार कर बैठ गई है, कुंडली मारकर उसको ठंडे बस्ते में डालकर बैठ गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी माह के अंत तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ऐसे में इन पदों पर आवेदन करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को भाई समय समय पर यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है उसे विजिट करते रहे। 12वीं इसमें योग्यता मानी जाती है, ठीक है। चाहे आप 12वीं पास हो, किसी भी साइड से हो, आर्ट मैथ किसी से भी। क्या मेरिट के आधार पर होगी, तो मैं साफ साफ आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये मेरिट के आधार पर भर्ती नहीं होगी, ये लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी, ठीक है। अगर सरकार चेंज हुई तो हो सकता है, सरकार चेंज हुई तो हो सकता है कि ये जो मेरिट के आधार पर भी हो सकती है, यदि अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो, ठीक है। आरक्षी भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आप लोगों को पता होगा 4 चरणों से गुजरना होता है। उसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा, इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापदंड व मेडिकल परीक्षा पास करनी होती है। 4 चरणों में सफल अभ्यर्थी ही दोस्तों वर्दी के हकदार होते हैं, ठीक है। कितना जाता है कट ऑफ, तो आप लोगों को पता होगा वही 200 के आसपास कट ऑफ जाता है। जर्नल का 200 से थोड़ा बहुत ऊपर या 200 से थोड़ा बहुत नीचे। तो कहने का मतलब ये कट ऑफ शट ऑफ तो भाई ये बात की बात है। सबसे पहले तो वैकेंसी आनी चाहिए, आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, एक बार आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया, फिर तो ये सोच लीजिए वैकेंसी पूरी होगी ही, वैकेंसी पूरी होगी ही, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने खूब दिखाया भैया कौन कुंडली मार कर बैठा है, कौन आप लोगों को परेशान कर रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं भाई सोचनी पड़ती हैं, आपके भविष्य की बात है। आप अपने भविष्य को लेकर कितने ज़्यादा सतर्क हैं ये हमें भी पता है, और हम आपके भविष्य को लेकर कितना ज़्यादा सतर्क हैं ये भी आपको पता है, ठीक है भैया। अब कुछ लोग ये कहते हैं यार जब तुम्हारे पास कोई अपडेट नहीं है तो क्यों झूठी खबरें फैला रहे हैं। देखिए हम अपने चैनल पर झूठी खबरें किसी को नहीं देते हैं, जो भी डिटेल होती है आप लोगों को साफ साफ तौर पर खोल के बताते हैं। हम सुबह दोपहर शाम वालों में से नहीं हैं, आप लोगों को वही अच्छे लगते हैं जो सुबह दोपहर शाम केवल और केवल कि दरोगा भर्ती निरस्त हो गई दरोगा भर्ती, आ गई यूपी पुलिस की भर्ती। अरे भैया कुछ आने दो तभी तो पता चलेगा। लेकिन आप लोगों को वही उन पर ही विश्वास है, कुल मिलाकर बात यह है, ठीक है। आप लोगों को किसी सच्चे और ईमानदार आदमियों पर विश्वास नहीं है, आप लोगों को बेईमान लोगों पर ही विश्वास है। चलिए करिए बेईमान लोगों पर विश्वास, कोई बात नहीं है। बेईमान लोगों के सब्सक्राइबर बता रहा हूँ मैं 500 के 600 के मिलियन में चले गए, जो जिनका एक ही काम है झूठ बोलना सुबह से शाम, ठीक है। पर भैया क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। चलिए थैंक यू, बाय बाय।